गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फ्लैंज सेक्शन चल रहा था। इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट ए किए थे अपन लोग, जब न्यूट्रल एक्सिस लेस देन था डीएफ के, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के। अब इस वाले लेक्चर में देखेंगे अपन पार्ट बी में, जब न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होगा डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। और इस वाले केस में दो पार्ट होंगे, XU इज़ ग्रेटर देन DF एंड DF इज़ लेस देन इक्वल टू 3/7 XU। पहला पार्ट ये होगा, पार्ट बी में पहला ये होगा, और दूसरा होगा जब DF इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/7 XU। अब ये 3/7 क्या है, ये अपन यूनिट फर्स्ट में देख चुके थे। 3/7, 4/7, ये जो स्ट्रेस डायग्राम होता था, स्ट्रेस डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल पोर्शन होता था ये 3/7 XU होता था, और ये पैराबोलिक जो शेप होती थी ये 4/7 XU होता था। ये आप देख लेना नोट्स में, उसमें मिल जाएगा। तो देखिए अपन डिटेल में देखते हैं इसको। ये पार्ट फर्स्ट देखेंगे अपन, जब DF क्या हो, लेस देन इक्वल टू 3/7 XU के होगा। ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है और ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे डिटेल में। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है और ये वाला स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेन के टॉप मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 होता है, और ये जो स्ट्रेस लेवल, ये जो रेक्टेंगल वाला है, रेक्टेंगल पोर्शन है, इस लेवल पे स्ट्रेन डायग्राम होता है 0.002। ये भी अपन लोग डिटेल में देख चुके थे, यहाँ तक कि डिराइव भी किए थे कहाँ से आया था। स्ट्रेस डायग्राम जो मैक्सिमम होता है वो होता है 0.45 FCK, इसको भी अपन देख चुके थे। अब इसमें क्या देखेंगे अपन आज, जब DF इज़ लेस देन इक्वल टू 3/7 XU है, तो इस केस में अपन न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, आज अपन वो देखेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे इसको और एनालिसिस करने के लिए टी सेक्शन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ये वेब पोर्शन, ये वाला वेब पोर्शन, दूसरा ये फ्लैंज सेक्शन। तो इनको अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लें और अच्छे समझने के लिए, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये है पहला वाला रेक्टेंगल यानी कि वेब, और ये सेकंड वाला है वेब पोर्शन। पहला है वेब पोर्शन और सेकंड वाला है फ्लैंज सेक्शन। ये हमारा फ्लैंज सेक्शन है। अब इसको समझते हैं। अगर अपन वेब पोर्शन का स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा बनेगा। टॉप मोस्ट फाइबर जो होगा स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FCK ही होगा, और नीचे सबसे नीचे जो स्ट्रेस होगा 0.87 FY होगा। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ऊपर होता है कंप्रेशन जोन, नीचे होता है टेंशन जोन, जहाँ पे अपन रेनफोर्समेंट देते हैं। ये तो बात हो गई वेब पोर्शन की। सेकंड हो गया आपका फ्लैंज पोर्शन। अब देखिए ये जो गैप है यहाँ पे, इसको अपन ने क्या किया, माइनस किया है। एक्चुअल में ये क्या है, हाइपोथेटिकल सेक्शन है। ये हाइपोथेटिकल सेक्शन हमने दिखाया है डॉट में। अब अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज में से माइनस कर दोगे विड्थ ऑफ वेब और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा BF - BW/2। और इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर ड्रा करोगे तो टॉप मोस्ट फाइबर में 0.45 FCK आएगा, और यहाँ पे जो CG होगा Y2, और पहले वाले का हमने दिया है Y1। तो ये जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लीवर आर्म की ज़रूरत पड़ती है। और लीवर आर्म क्या होता था, जो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन के बीच की डिस्टेंस होती थी, कंप्रेशन और टेंशन जोन के बीच की जो CG होती है उसी को तो लीवर आर्म बोलते थे अपन। इसके पहले भी अपन निकाल चुके हैं। अब देखिए, जब
आप निकालोगे क्या न्यूट्रल एक्सिस, तो कैसे निकालोगे, C1 इंटू Y1 C1 प्लस C2 इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। अब यहाँ से देख सकते हो फॉर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू T कर दोगे। यहाँ पे दो कंप्रेसिव फोर्स हैं इसलिए हमने क्या किया है, C1 और C2 किया है, और टेंसाइल एक ही है 0.87 Fy इंटू AST। अब देखो C1 कैसे आया 0.36 FCK। अब यहाँ पे B की जगह आप क्या लोगे, विड्थ ऑफ वेव लोगे इंटू XU, ये हो गया आपका C1 प्लस 0.45 FCK इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज इंटू BF माइनस BW। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ये आप डायग्राम से देख सकते हो। अगर आपको ये C1 निकालना है, तो सेम जैसे आप रेक्टेंगल का निकालते थे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। जब आप C2 निकालोगे तो C2 के लिए एक्चुअल में ये स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, इस वाले पोर्शन का अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, एरिया ये विड्थ और ये डेप्थ, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 FCK इंटू ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और इंटू कर दोगे आप ये जो पोर्शन है BF माइनस BW, ये वाला पोर्शन, इसको माइनस कर दोगे। अब देखो ये बराबर हो जाएगा टोटल टेंसाइल फोर्स के। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे XU, ये आपका आ जाएगा XU। और देखो ये यहाँ पे हमने ये लिखा है कि टोटल जो AST होगा AST1 प्लस AST2 के बराबर होगा, जो कि यही आएगा 0.87 Fy AST। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज लेस देन इक्वल टू 3/7 XU के है या नहीं है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे। अब देखो, अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, चलते हैं आगे देखते हैं। फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR इक्वल टू MR1 प्लस MR2। अब पहले वाले सेक्शन का अगर आप निकालो तो C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस दूसरे का C2 इंटू लीवर आर्म 2। तो पहले वाले सेक्शन का C1 कितना था 0.36 FCK BW इंटू XU, और लीवर आर्म कितना हो जाएगा D माइनस 0.42 XU, ये सबको पता है, पहले भी कर चुके हैं अपन। और प्लस कर दोगे आप सेकंड वाले का C2 0.45 FCK DF BF माइनस BW, और लीवर आर्म 2 क्या हो जाएगा, अब देखो डायग्राम से देख सकते हो, ये जो है Y2 की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल कितना है DF है, तो DF/2 ये आपका Y2 आ जाएगा। और टोटल D में से ये जो स्मॉल d है इफ़ेक्टिव डेप्थ में से आप माइनस कर दोगे DF/2 को, तो क्या आ जाएगा, लीवर आर्म 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे। सेम यही प्रोसीजर आपको करनी है जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे गया एग्ज़ाम में, जब आपको न्यूमेरिकल दे देगा तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस है। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, XU फाइंड आउट करोगे। XU के बाद आपको डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया रहेगा, डेप्थ ऑफ वेव दिया रहेगा, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया रहेगा। आप यहाँ से कंपेयर कर लोगे और यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा केस है, और वहाँ से आप फाइनली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे जब आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा 3/7 XU से। तो अभी आप इतना ही कर रहे हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।